हेलो सभी को। आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है। एक मिनट। हम लोग देखिए यहाँ पे एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर इतनी बात हुई नहीं। जस्ट अ सेकंड, तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आ गए वापस। देखो टॉपिक क्या है भाई, सिंपल है कि सर मैकेनिज़्म है पूरा किसका, पूरा मैकेनिज़्म है किसका, हाउ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, जब हार्मोन की बात करते हैं तो क्या चीज़ आती है बेटे। जब भी हार्मोन की आप बात करेंगे तो अपने पास क्या चीज़ आएगी। सर हार्मोन जो होता है वो आपका ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बहुत थोड़ी अमाउंट में। साथ में सर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। आप हार्मोन खा लेंगे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है सर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं, डक्टलेट्स ग्लैंड्स वही है ना, पिट्यूटरी वगैरह ये सब। तो अपने पास जब मैकेनिज्म हार्मोनल एक्शन की बात करेंगे तो हम सीधे किसकी बात करेंगे सर, वो जो एनसीईआरटी है अपनी, ठीक है। 11th क्लास में आपको पता है लास्ट चैप्टर है ये आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अपने पास दो तरह के हार्मोन्स के कंट्रोल की बात की गई है, एक प्रोटीन हार्मोन और कुछ कुछ इसी की तरह वो जो अमीनो एसिड वाले डेरिवेटिव होते हैं उनका भी, और स्टेरॉयडल हार्मोन, और कुछ कुछ वो आयोडीन वाले हार्मोन भी। तो बेसिकली चार तरह के हार्मोन होते हैं आपको पता है। एक वो आयोडो हार्मोन जैसे थायराइड वगैरह के, फिर स्टेरॉयडल हो गए आपको पता है, फिर वो जैसे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, फिर प्रोटीनियस हो गए ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन टाइप के। उसके बाद आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये कौन से होते हैं सर, ये होते हैं जो वो एपिनेफ्राइन नेफ्राइन ये सब वाले, ठीक है। एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन, जिसको एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन ये भी नाम बोलते हैं, ओके। तो ये हार्मोन अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन हार्मोन्स का कंट्रोल, ठीक है, अब इन हार्मोन्स का कंट्रोल, तो अपने पास भाई हार्मोनल कंट्रोल की अगर आप बात करेंगे तो मैं बिल्कुल उसके लिए आपको ले चलता हूँ अपने पास पूरा टॉपिक। तो ये रहा, दो तरह के हार्मोन की आप बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। दो तरह के हार्मोन्स की हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। ये अपने पास अगर देखो आप नीचे डायग्राम में मैंने आपको बकायदा एक्सप्लेन किया, पूरा एनसीईआरटी की पिक्चर है, कोई इसमें घपलेबाजी नहीं है। और ये प्रोटीन वाला ऊपर का जो ए पढ़ेंगे, और ये नीचे वाला जो स्टेरॉयड का है जिसको बी पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर, ये ऊपर वाला जो है, जो हार्मोन अपने पास कंट्रोल है, ये ए वाला पार्ट जिसको मैंने क्या कहा, कौन से वाला टाइप था ये, ए वाला पार्ट अपने पास सर प्रोटीन वाले का टाइप था, कि सर किस तरह प्रोटीन वाला हार्मोन उसका कंट्रोल हमें बेसिकली पढ़ना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड का ये तो चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आप लोगों को शायद आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो अपने पास जो है ये एक पहला मैं ले रहा हूँ सबसे प्रोटीन वाला। सर बहुत क्लियरली अपने सामने ये चीज़ अगर आप देखो तो मेंशन चल रही है कि सर ये जो हार्मोन आपके पास मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं प्रोटीनियस बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि प्रोटीन वाले की बात चल रही है, ठीक है।
अब प्रोटीन वाले हार्मोन की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर उसमें किस तरह से हार्मोन का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए बेसिकली आपको पता है हार्मोन जो होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे तो कहाँ से आपके टारगेटिंग ऑर्गन तक जाएंगे सर, वो ब्लड के थ्रू जाएंगे क्योंकि उनके पास डक्ट्स तो होते नहीं है। तो हार्मोन मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, उसको फंक्शन करना है टेस्टिस में, तो वो कहाँ से जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के पास टेस्टिस तक कोई डक्ट नहीं है क्योंकि, ठीक है। अब तो अपने पास जो है ये जो हार्मोन है पहला सर, वो मैंने कहा प्रोटीन नेचर वाला हार्मोन, तो इसमें अपने एनसीईआरटी में एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखा है, उसको बोल रहे हैं FSH, एज यू नो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सर हार्मोन, है ना। इसका दूसरा भाई LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं, उसके अलावा 4 हार्मोन और सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब से, अब मैं उस पर नहीं जा रहा। अब देखिए होता क्या है, बिल्कुल एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट सर, जैसे एंजाइम वैसे देखो ये जो इसने बना रखा है ये पूरा क्या है सर, दैट इज एक्चुअली अ सेल। तो सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर सर ये दैट इज द पोर्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा क्या है बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को यहाँ बड़ा करके दिखा रखा है, किसकी सर, ओवरी के अंदर इनका एक्शन मान लो दिखाया, तो ओवेरियन मेम्ब्रेन की बात की, और ये सारा इंटरनल सेल के अंदर पहुंच गए, ठीक है भाई। पहली बात कि हम कहाँ हैं इस चीज़ को आई थिंक आपको समझ आ गया, तो ये एक्चुअली ओवरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो जो हार्मोन होता है प्रोटीन नेचर का, उसका रिसेप्टर होता है कहाँ सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। मतलब जो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है वो आके बाइंड कहाँ करेगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मतलब इसके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएंगे, जिससे सेल को सिग्नल मिल गया कि भैया हार्मोन से सिग्नल आया हुआ है, जरा अंदर का कुछ मैकेनिज्म चेंज करिए और एक्शन परफॉर्म करिए, कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे आप कि सर ओवरी को हार्मोन ने सिग्नल दिया कि भाई साहब आप जो जरा फॉलिकल्स को मैच्योर करवाइए और oogenesis को प्रोसीड करिए। तो उसके लिए सिग्नल कैसे आए, तो भाई ये आपका, तो आपके पास ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है कई जगह लिखा होता है कई जगह नहीं लिखा होता है, तो मर्जी है अपनी। जैसे ये जो बना पूरा कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग कई बार क्या नाम लिखते हैं सर, इसको कई बार नाम लिखा होता है HRC। मतलब सर बहुत सिंपल है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, हार्मोन और रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बन गया, उसको बोल रहे हैं। जैसे ही इसको रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है हार्मोन को, तो एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको रेस्पॉन्स 1 बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स जो है, पहला रेस्पॉन्स जब जनरेट हुआ तो आपके पास क्या मिलेगा, जनरेशन ऑफ नाउ सेकेंड मैसेंजर। देखो पहला मैसेंजर कौन था, हार्मोन खुद था। सेकंड मैसेंजर कौन है, साइक्लिक AMP या कैल्शियम आयन। देखो इसने बोला साइक्लिक AMP या कैल्शियम आयन। अब भाई AMP सर सिंपल है, मैंने ये पढ़ा हुआ है ATP, फिर मैंने पढ़ा हुआ है ADP, फिर मैं एक नया बता देता हूँ AMP। क्या फुल फॉर्म है सर, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सर पढ़ा होगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट टूट के आता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बहुत सारी एनर्जी लेकर। ओके सर ये डाईफॉस्फेट और टूट गया तो सर मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट, डबल फॉस्फेट, सर ट्रिपल फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एज AMP। तो भाई अपने पास जो है क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको हमें समझना चाहिए। वो क्या है कि सर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर जी किस तरह से आपका रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ, जब हार्मोन इससे आके अटैच हुआ मेम्ब्रेन पे, उसके बाद आपका ये जनरेशन ऑफ साइक्लिक AMP, साइक्लिक मतलब सर्कुलर AMP हो गया, और कैल्शियम आयन, या फिर क्या हुआ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुए। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मीन्स क्या, जब इसने इसको जनरेट किया तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सेल में
यू कैन से डीएनए आरएनए के बेस पर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वो कुछ स्पेशल प्रोटीन एंजाइम को सिंथेसाइज करवाएंगे अपने जीन से, और फाइनली जब वो नया प्रोटीन एंजाइम बनेगा तो उसके आपके कहाँ इफेक्ट पड़ेगा सर, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब मुझे यही समझ में नहीं आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स कि सर मेरे मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, सर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसे ही आपका एक्सक्रीशन घट जाएगा बढ़ जाएगा। तो हार्मोन ने एग्जैक्टली क्या किया, हार्मोन आया, उसने क्या किया, हार्मोन एग्जैक्टली व्हाट द हार्मोन इज डूइंग राइट हियर, द हार्मोन इज डूइंग, it comes to bind at the receptor. The receptor is on the plasma membrane. Then it will generate inside the cell a response, response 1, then response second messenger, cyclic AMP calcium ion, that will change the biochemical response, means DNA, RNA, protein synthesis, this all. Then there will be, if the formation of any new protein enzyme by the biochemical response, then there will be change in your metabolism. That is the impact of hormones. And ये किसका केस है, जो भी मैंने बताया सर, ये केस है आपका उन हार्मोन का जो प्रोटीन वाले होते हैं। तो इनमें अपने को समझना क्या था, मैं अगर सीधे तौर पे इसकी बात करूं कि हमें इसमें पूरे में सर क्या बात समझनी थी, जो इम्पोर्टेंट बात बता दो आप, इतनी तो बहुत सारी कहानी बता दी आपने। सर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात समझनी थी कि सर प्रोटीन वाला जो हार्मोन होता है उसका रिसेप्टर पहली बात तो मेम्ब्रेन पे होता है जी। कहाँ होता है जी, मेम्ब्रेन पे होता है। ओके सर, मेम्ब्रेन पे होता है, हम इसको समझ गए। अब फिर ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, इससे सेल के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट होता है, रेस्पॉन्स 1 बोलते हैं। फिर वो नेक्स्ट रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, साइक्लिक एएमपी, इसको सेकंड रेस्पॉन्स, जैसे आपने पढ़ा था ना एंजियोटेंसिनोजेन, फिर वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड, वो रास मैकेनिज्म में वैसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या होता है भाई, डीएनए वीएनए की प्रोसेसिंग में चेंज होगा, जीन एक्सप्रेशन वगैरह होगा, उससे नए प्रोटीन एंजाइम वगैरह कुछ बनेंगे सर। उससे फिर फाइनली फिजियोलॉजी आपके सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में चेंज आएगा कुछ। तो मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा तो आपको पता है कंटेंट घटेगा या बढ़ेगा। दैट इज द केस ऑफ विच हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन एंड इट्स हार्मोनल एक्शन, पहली बात हो गई। ठीक है भाई, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा कि प्रोटीन हार्मोन और प्रोटीन एक्शन आपका किस तरह से हम बात कर रहे हैं और किस तरह से हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। ओके सर, ये क्लियर। सर अगले वाला भी बता दो। लो भाई, अगले वाला भी आ गया। क्या हार्मोन है सर? सर थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। और अभी थोड़ा सा, ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब देखो अपने पास कौन सा आया, बी वाला हार्मोन जो है, ये मैंने क्या कहा, थोड़ा मैं नीचे दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। देखो बी वाला हार्मोन जो अपने पास है वो कौन सा है सर? इसको आप बोल रहे हैं, ये किस हार्मोन का एक्शन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सर? जो स्टेरॉयडल वाले हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, स्टेरॉयडल हार्मोन एक्शन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऐसे। ओके तो अब इसकी कहानी क्या है सर? बिल्कुल सेम सामने दिख रही है कहानी। तो क्या दिख रही है? बिल्कुल डायग्राम में समझ में आ रहा है सर। ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो भी ऐसे सर, इसके रिसेप्टर देखो सर मेम्ब्रेन पे नहीं दिख रहे ना, तो ये बाइंड नहीं हुआ कहीं मेम्ब्रेन। ये भाई साहब अंदर आ गए, मेम्ब्रेन पे तो कहीं बाइंड ही नहीं हुए सर। इसके रिसेप्टर कहाँ है सर? ये आपको पता है ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई सेल में? अब आपको देखो इतना तो पता है कि सेल होगी, सेल की मेम्ब्रेन है सर, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह होंगे, ये आई थिंक क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सर, इस न्यूक्लियस के
अंदर देखो रिसेप्टर है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर आपको दिख रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका हार्मोन आके बाइंड करेगा, और इस बार जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जिसको बोल रहा था HRC, सर वो कहाँ बनने वाला है, इनसाइड न्यूक्लियस। फिर कहानी पूरी चेंज। सर इस बार न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये क्या करेगा, बायोकेमिकल चेंज करेगा, वही वाला, जिससे क्या होगा, DNA जिसको जीनोम बोल रहे हैं, उससे mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा, वही कहानी पूरी आ गई। DNA है सर, इसके ऊपर जीन होगा, जीन से mRNA बनेगा, फिर mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन या फिर आप इसे एंजाइम बोल सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, फिर दोबारा कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, इन सब में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। इसको कौन सा बोल रहे हैं आप, सर स्टेरॉयडल हार्मोन, इसका एक्शन है। सर कहाँ डिफरेंस है, सर डिफरेंस बस इतना है कि अगर मैं दोनों की बात करूँगा तो मेरे पास डिफरेंस बस इतना आ रहा है कि सर इसके पास देखो, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लेना कि भाई इस वाले केस में कोई सेकेंडरी मैसेंजर वैसेंजर कुछ नहीं है, और रिस्पॉन्स 1-1 ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या, हार्मोन आया, मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं होगा, सीधे इसका कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है सर। न्यूक्लियस के अंदर बन गया। अब वो क्या करेगा, ये जो आपके पास ये वाला चेंज है, कौन सा चेंज हुआ ये, सर ये हुआ बायोकेमिकल चेंज, जिससे कोई प्रोटीन एंजाइम बनाया गया, और उस प्रोटीन एंजाइम की हेल्प से आपकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, या फिजियोलॉजी में कोई चेंज हुई, मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज हुआ। उससे क्या होगा, आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा घटेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा घटेगा, यही सब चीज़ें हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सर स्टेरॉयडल हार्मोन। ओके, तो अपने पास दो केस मैंने पूरे लिए, तो उन दोनों केस के बारे में मैंने आपको बताया भाई किस तरह के हार्मोन की आप बेसिकली बात कर रहे हैं। अब तो अपने पास क्या था ये, सर एक तो प्रोटीन हार्मोन और एक स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल का रिसेप्टर सर अंदर होता है, कोई सेकेंडरी मैसेंजर वैसेंजर नहीं है सर, लेकिन प्रोटीन वाले का रिसेप्टर देखिए इस मेम्ब्रेन पे है सर, उसके लिए प्रोटीन वगैरह, सॉरी सेकेंडरी मैसेंजर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास टॉपिक क्या था सर, दैट इज सिंपली वी कैन से हार्मोनल एक्शन, ठीक है भाई। तो एक प्रोटीन का और एक इसका रेस्पॉन्स क्या है, रिसेप्टर का है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्लियर, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल सी तो बात है, ठीक है। तो अपने पास जो है ये हार्मोनल एक्शन की बात हुई, तो ये इतना पोर्शन आप कर लेना, इसको हम लोग फिर बात करेंगे। इसको थोड़ा मुझे लगता है समझना भी चाहिए आपको। ये आपका हार्मोनल एक्शन के बारे में पूरा टॉपिक, ठीक है। और जिसको ज़रूरत हो प्लीज़ उसको शेयर कर देना, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक था, हार्मोनल एक्शन जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछते हैं रिसेप्टर के बारे में, नाम पूछ लेते हैं, तो आई थिंक आपको ये जस्ट पता होना चाहिए, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, and hope you all, either you are in 11th or you are in 12th or in dropper, just going through the regular preparation, what is needed for your exams, ठीक है। and hopefully you are very continuous and honest in your preparation, okay। Thank you very much.